बीजेपी का कहना है कि जनवरी-फरवरी 2021 से सीएए, एनआरसी, एनपीआर का प्रोसेस फिर से शुरू कर दिया जाएगा। सीए के रूल्स बनना भी बाकी है और बिकॉज ऑफ कोरोना इतना बड़ा अभियान चल नहीं सकता, इसलिए जब टीका लगने की शुरुआत हो जाएगी और कोरोना की साइकिल टूटेगी, इस पर हम जरूर विचार करेंगे और जब करेंगे तब आपको सूचित भी करेंगे। ऐसे में हमें दोबारा अपने प्रोटेस्ट की पूरी ताकत से शुरुआत करनी होगी। बीजेपी को लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ कोई भी पॉलिसी या कानून लाने से उसके वोटर खुश रहेंगे। ठीक एक साल पहले मुसलमानों को निशाना बनाने वाले कानूनों सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ हुए आंदोलन ने बीजेपी सरकार को हिलाकर रख दिया था। अरे मोदी सुन ले, अमित शाह सुन ले, बीजेपी सुन ले, अरे संघी सुन ले, अरे जोर से बोलो, अरे ऊंचा बोलो, अरे सीए से, अरे एनआरसी से, अरे मोदी से, अरे योगी से, जो तुम ना दोगे हम छीन के लेंगे, हम लड़ के लेंगे, इसी बीच आई कोरोना महामारी ने बीजेपी सरकार के साथ हो रहे इस अहम जमहूरी मुकाबले पर वक्ती रोक लगा दी। अब हम जैसे ही दोबारा सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए निकलेंगे तो हमें सरकारी एजेंसियों के हाथों निशाना बनाया जाएगा, हमें सख्त मुकदमों के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन हम उन्हें अपने 30 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम भाइयों और बहनों को डिटेंशन कैंपों में कैद करके उनका कत्ल आम नहीं करने देंगे। हम में से अक्सर के पास अपनी शहरियत साबित करने के सारे दस्तावेज मौजूद होंगे, लेकिन उनका क्या, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले और वो जिनके दस्तावेज कुदरती आफतों में बर्बाद या इधर उधर हो गए। कुछ ऐसे भी हैं जो यहीं पैदा हुए और यहीं पले बढ़े, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है। जहां बीजेपी मुस्लिम मुक्त भारत बनाना चाहती हो कि मुसलमान तो इस देश के अंदर रहना नहीं चाहिए, उन्होंने जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा कर लिया, तो फिर यहाँ इस देश के अंदर रहने की क्या आवश्यकता थी? फिर उनको अलग भूभाग दे दिया गया, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं, यहाँ क्या काम है उनका? वहाँ सिर्फ कुछ दस्तावेज रख लेने से हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि हमारी शहरियत बाकी रहेगी? This detention center in India's Assam state is set to open in a few months. But India's Prime Minister, Narendra Modi, says it doesn't even exist. उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवाहें सरासर झूठ है, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। उस दिन के बारे में सोचिए जब हमारी निगाहों के सामने हमारे माँ बाप, हमारी बहनों, भाइयों, बेटों और बेटियों या हमारे मोहल्ले वालों में से किसी को पकड़कर डिटेंशन कैंप ले जाया जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कागज नहीं होंगे। ভোটটো দিয়া পৰিছে, কিন্তু দিয়া আমিতো আৰু ভাবা নাই যে আমি ভোটটো দিয়াৰ পিছত যে আমাক ডিটেনশ্যন কেম্পত লৈ যাব বুলি, আমিতো এইখিনি ভাবা নাই। So this is no way of handling such an agitation. ये इनकलाब है सर, ये रेवोल्यूशन है। हमारे किसान भाइयों ने हमें ये रास्ता दिखाया है कि अगर वो हमें रोकने के लिए गड्ढे खोदेंगे तो हम उन्हें दोबारा भर देंगे, अगर वो रोड ब्लॉक करेंगे तो हम नदियों से होकर आगे बढ़ेंगे, हम पानी की बौछारों, लाठियों, बैरिकेड, आंसू गैस के गोलों के आगे भी डटे रहेंगे। चाहे कितने भी झूठे मुकदमे लगा लो, हम अपने जायज़ प्रोटेस्ट से पीछे नहीं हटेंगे। मुसलमानों के लिए अगर तुम उनकी शहरियत की कीमत लगाओगे तो हम अपने खून और पसीने से उसको चुकाएंगे।
वो मुसलमानों के पीछे पड़ते हैं तो पड़ें, फिर उसके बाद वो हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम कागज नहीं दिखाएंगे, तानाशा आके जाएंगे, तानाशा आके जाएंगे, तानाशा आके जाएंगे। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे।